हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज इस वीडियो में अपने कक्षा 12 में हिंदी साहित्य जो विषय है, इस विषय की पाठ्यक्रमानुसार जो तीसरी इकाई है यानी खंड जो गए है, इसमें पाठ्य पुस्तक सरयू और इसके जो गद्य भाग का पाठ है भक्ति आंदोलन और तुलसीदास। गद्य भाग का पाठ भक्ति आंदोलन और तुलसीदास, ये शीर्षक है बेटा। और इस रचना के रचनाकार है रामविलास शर्मा। तो सबसे पहले सभी बच्चों से मेरा आग्रह रहेगा कि वे सरयू के गद्य भाग के पाठ भक्ति आंदोलन और तुलसीदास, ये पाठ अपनी पाठ्य पुस्तक का निकाल लेवें और मेरे साथ अध्ययन करें, इसको समझे बेटा। तो सबसे पहले इस रचना के जो रचनाकार है उनका परिचय, उनके परिचय को लेकर के, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर के अपने चर्चा करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। तो देखिए बेटा, रामविलास शर्मा, देखिए बेटा, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे बेटा। कॉलेज स्तर के अंदर अंग्रेजी विषय के प्रोफेसर थे, लेकिन हिंदी पर उनकी पकड़ देखिए बेटा, उच्च कोटि के रचनाकार बने हैं। एक अंग्रेजी विषय का प्रोफेसर और हिंदी पर उनकी अटूट जो पकड़ है वो वास्तव में तारीफ़ काबिल है बेटा। हिंदी के प्रचंड विद्वान डॉक्टर रामविलास शर्मा का जो जन्म सबसे पहले हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर बेटा, जिले का नाम है उन्नाव और यहाँ गांव का नाम है उच्चगाम सानी। डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव में गांव है उच्चगाम सानी, नाम है गांव का उच्चगाम सानी। कब हुआ? 10 अक्टूबर 1912 को। इस गांव में उच्चगाम सानी में इनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 को इनका जन्म हुआ बेटा। और मृत्यु इनकी 30 मई 2000 को, पूरे 30 मई 2000 को इनका निधन हुआ बेटा। आगे देखिए बेटा, ऋग्वेद, हमारे जो वेद हैं, वेदों में ऋग्वेद नाम है वेद का। उस ऋग्वेद और मार्क्स, कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है उसके अध्ययन करने वाले, उसके बारे में ज्ञान रखने वाले डॉक्टर रामविलास शर्मा एक आलोचक, इसके अलावा इतिहास वेता, इतिहास के बारे में जानकारी रखने वाले और भाषाविद, भाषा के विज्ञ होने के साथ साथ एक अच्छे कवि भी है। रामविलास शर्मा साहित्य के कई विधाओं के ज्ञाता है। यद्यपि स्वयं अंग्रेजी के प्रोफेसर है, इसके बावजूद ऋग्वेद और मार्क्स, कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है का ज्ञान रखने वाले, उसके बारे में जानकारी रखने वाले, इसके अलावा साहित्य के आलोचना के क्षेत्र में काम करके आलोचक बने हैं, इतिहास वेता बने हैं और भाषा विज्ञ भी बने हैं। और इसके अलावा ये एक उच्च कोटि के रचनाकार भी साबित हुए हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर लगभग 100 से ज्यादा पुस्तकों की रचना की है, जिनमें हिंदी जाति का साहित्य, हिंदी जाति का साहित्य, इसके अलावा भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश के जो इनकी रचनाएं हैं उनमें नाम है, पहला है हिंदी जाति का इतिहास, उसके बाद में भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, इसके बाद में निराला की साहित्य साधना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की साहित्य साधना, के बाद में नाम आता है पश्चिम एशिया और ऋग्वेद, इनकी रचनाओं के नाम है बेटा, पश्चिम एशिया और ऋग्वेद। फिर आगे है भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, की जो रचना है वो है भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद।
फिर आगे है परंपरा का मूल्यांकन, फिर आगे भारतीय साहित्य की भूमिका, फिर आस्था और सौंदर्य, फिर इसके बाद में भाषा, साहित्य और संस्कृति। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनसे पहले अज्ञे जी ने तार सप्तक को संपादित किया और 1943 में इनकी जो रचनाएं थी वो अज्ञे जी द्वारा संपादित तार सप्तक के अंदर प्रकाशित भी हुई है बेटा। तो ये था रचनाकार का व्यक्तित्व और कृतित्व बेटा। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के उचगाम सानी में 10 अक्टूबर 1912 को होता है बेटा। मृत्यु इनकी 30 मई पूरे 2000 के अंदर होती है। इसके अलावा हिंदी साहित्य के जो विधाएं हैं अलग अलग, आलोचना, इसके बाद में इतिहास, गद्यकार, निबंधकार और रचनाकार, यानी कवि के रूप में भी ये उभरे हैं। ऋग्वेद और कार्ल मार्क्स की विचारधारा का अध्ययन करने वाले भी हैं, इतिहास के बारे में जानकारी रखने वाले, भाषा के विज्ञ भी हैं। अपने कार्यकाल में 100 से अधिक पुस्तकों की रचनाएं की हैं, जिनमें हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, निराला की साहित्य साधना, पश्चिम एशिया और ऋग्वेद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, परंपरा का मूल्यांकन, फिर भारतीय साहित्य की भूमिका, आस्था और सौंदर्य, भाषा, साहित्य और संस्कृति, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा अज्ञे जी द्वारा संपादित जो तार सप्तक है उसमें 1943 में एक कवि के रूप में इनकी जो कविताएं हैं वो तार सप्तक के अंदर प्रकाशित भी हुई है बेटा। चलिए बेटा, कवि परिचय के बाद में अब हम जो पाठ है उस पाठ का परिचय पढ़ते हैं कि ये भक्ति आंदोलन और तुलसीदास जो पाठ है इसमें लेखक ने क्या बताया है, क्या कहा है। देखिए बेटा, भक्ति आंदोलन भारतीय सांस्कृतिक इतिहास की एक अनोखी घटना है। शब्द आया है बेटा घटना। घटना का मतलब कोई बुरी घटना से नहीं होता है बेटा। घटना शब्द का मतलब है कोई परिवर्तन, कोई बदलाव जो आता है, कोई काम बड़े स्तर पर जो होता है, जो प्रत्यक्ष के अंदर दिखाई देता है सभी को, वह घटना है बेटा अपने आप। तो एक समय था भारत के अंदर जो भक्ति काल के नाम से जिस साहित्य का इतिहास हम पढ़ते हैं तो भक्ति काल उसमें आता है बेटा। तो इस समय के अंदर भक्ति आंदोलन भारतीय सांस्कृतिक इतिहास, सांस्कृतिक दृष्टि से, क्योंकि इस आंदोलन के अंदर केवल कोई हिंदू धर्म के लोग भाग नहीं रहे थे। इसमें उस समय भारत में रहने वाले सभी धर्मों, जाति, वर्ग, संस्कृति, संप्रदाय के जो लोग थे वो बढ़ चढ़ करके अपना अपने स्तर पर सहयोग इस आंदोलन में कर रहे थे। तो ये अद्भुत घटना है जो वैश्विक इतिहास में दुर्लभ, जो विश्व के किसी भी इतिहास का यदि हम अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर ऐसी घटना बड़ी दुर्लभ है, बड़ी कठिन है। यानी इस प्रकार बड़े स्तर के ऊपर जिस देश के अंदर सभी जाति, वर्ग, धर्म के लोग मिलजुल करके उसके अंदर अपना सहयोग देते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, ऐसी घटना विश्व के इतिहास के अंदर हमें नहीं दिखाई देती है। दुर्लभ है बेटा, बड़ी कठिन है ये भक्ति आंदोलन ही था जिसने भारतीयों को भावनात्मक एवं राष्ट्रीय एकता के इस आंदोलन की एक सबसे बड़ी विशेषता थी। वैसे भी बेटा एक मनोवैज्ञानिक कारण है। आदमी जब कोई काम करता है किसी भी प्रकार का, जब उसके साथ उसका मन, उसकी भावना जुड़ जाती है, तब उससे उसका संबंध बड़ा करीब का और बड़ा घनिष्ठ हो जाता है। ऐसे के अंदर उस काम के अंदर सफलता मिलती है। और जब किसी वर्ग, किसी जाति, किसी समुदाय या समाज या फिर
देश के लोग मिलजुल करके जब कोई काम करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। जैसे ये भक्ति के दौर के अंदर एक आंदोलन चला, एक लहर चली थी देशव्यापी बेटा, पूरे देश के अंदर ये जो एक भक्ति की लाइन चली थी, इस लाइन में, इस लहर के अंदर लोग भावनात्मक रूप से जुड़ गए थे। भावनाएं मन से इसके साथ जुड़ गए थे और भावनात्मकता के साथ साथ राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांध, और जिससे राष्ट्रीय एकता उभरी बेटा, भावनाएं इस आंदोलन में जुड़ गई जो सभी इस देश के लोगों को जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय, संस्कृति आदि के जो भी थे उन सबको एकता के सूत्र में बांध, यानी राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांध दिया। इसका लाभ हुआ, इसका फायदा हुआ उस समय। आज तो बेटा परिस्थितियां अलग है। उस समय देश के अंदर 1500 ईस्वी से लगभग उस समय की बात बेटा, उससे पहले की, उस समय देश के अंदर शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं थी। अनपढ़, गंवार, भोले भाले लोग थे बेटा। इसके अतिरिक्त संचार के साधन नहीं थे, यातायात के साधन नहीं थे, तकनीक, ज्ञान, विज्ञान, इन सब चीजों का अभाव था। अभाव क्या, शून्य पर था। आज हम इन सब चीजों का बोलबाला है। आज तो विश्व के कोने के अंदर कोई घटना घटित होती है, पल भर के अंदर हमें उसका पता चल जाता है। वो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, जो भी है, कि कोई भी हो बेटा। लेकिन उस समय इन सब चीजों का अभाव था। फिर भी देशवासियों को एकता के सूत्र के अंदर बांधा बेटा। एक बहुत बड़ी देशवासियों के लिए उपलब्धि थी बेटा, जिसने भारतीयों को भावनात्मक और राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधा बेटा। रामविलास शर्मा की दृष्टि में तुलसीदास भारत के श्रेष्ठ भक्त कवि हैं। उन्होंने भक्ति काल के बहुत से रचनाकार हुए हैं उस समय बेटा, समाज सेवक भी हुए हैं, भक्ति के क्षेत्र के अंदर भी बहुत से रचनाकार भी हुए हैं। लेकिन यहां डॉक्टर रामविलास शर्मा को सबसे श्रेष्ठ उच्च श्रेणी के जो रचनाकार दिखाई दिए हैं वो है तुलसीदास। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी एक समन्वयवादी कवि थे बेटा, मेलजोल रखने वाले, तालमेल रखने वाले, सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने वाले थे। तुलसीदास जी के समय में समाज के अंदर बहुत विकृतियां थी। उस समय समाज में ऊंच नीच, छोटे बड़े, यानी छुआछूत, जाति, वर्ग, धर्म, इन सब को लेकर के भेदभाव विद्यमान था। अकाल पड़ते थे, भूखमरी बहुत ज्यादा थी, लोगों के पास रोजगार नहीं था। इसके अलावा जो लोग तुलसीदास जी जो कुछ भी कर रहे थे, वे लोग तुलसीदास जी से ईर्ष्या भी करते थे, यानी उनके कटु आलोचक भी समाज में पनप रहे थे, उनके निंदक भी बहुत थे। लेकिन तुलसीदास जी ने ऐसे लोगों की परवाह नहीं की। कोई क्या उनके बारे में कह रहा है, किस प्रकार की टिप्पणी कर रहा है, कितनी भी उनके मार्ग में बाधाएं, मुश्किलें, कठिनाइयां पैदा की गई बेटा, वो विचलित नहीं हुए। कहा मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, न किसी को लेना न किसी को देना है। मांगी को खेबो मस्जिद को सोईबो, मांग करके खाता हूं मस्जिद में सो जाता हूं। न किसी के बेटा सो बेटी को ब्याह है, ये तो कहा उन्होंने, न काऊ का लेना न काऊ का देना, न काई की किसी बेटी से बेटी सो बेटा का ब्याह। मतलब धीरे धीरे तुलसीदास जी का वर्चस्व बढ़ता गया, लोग उनकी आलोचना करने लगे, निंदा करने लगे। उन्होंने स्पष्ट कह दिया बेटा मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, न एक का लेना न दो का देना, न एक का लेना न दो किसी का देना है। मुझे किसी की बेटी से बेटे का ब्याह नहीं करना है, मेरे बारे में चाहे कोई कुछ भी कहे बेटा। तो परिस्थितियां उनके सामने बड़ी विकट थी। उनमें समन्वय की भावना थी, लोक कल्याण की भावना थी। दुखी, पीड़ित, भूखी जनता जो उनके समय में भूख से व्याकुल हो रही थी, उनके दुख को तुलसीदास जी ने समझा, अनुभव किया, महसूस किया। उनको दुख अपना दुख मान करके और उसका उन्होंने चित्रण किया है।
एक जो संत होता है, उस संत के लोग चाहे उसकी निंदा करे, आलोचना करे, प्रशंसा करे, वो फक्कड़ होता है। ईर्ष्या, द्वेष, प्रशंसा, यश, प्रसिद्धि, इनसे उसका कोई संबंध नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता है। इन सब चीजों से राग, विराग, द्वेष, विरक्ति थी बेटा, इनसे वो विचलित नहीं होता है। अनुरक्ति नहीं थी, विरक्ति थी उनकी। सबका भला करना चाहते थे, सबका कल्याण करना चाहते थे। फक्कड़ जो होता है, फकीर जो होता है, मस्त होता है, मस्त मोला थे तुलसीदास। इस तरह से डॉक्टर रामलीला शर्मा को तुलसीदास जी श्रेष्ठ लगे। श्रेष्ठ होना उनका स्वाभाविक है। समन्वय की भावना, लोक कल्याण की भावना, सच्चे संत के रूप के अंदर उनको स्वीकार किया जाता है, क्योंकि तुलसी ने भक्ति के आधार पर जन साधारण के लिए धर्म को सरल और सुलभ बनाकर पुरोहितों के धार्मिक अधिकार की जड़ें हिला दी थी। एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, बदलाव आया अपने अथक प्रयासों से। ये समाज के लिए सच्चा संत जो होता है वो समाज को देता है, लेता नहीं है बेटा। तुलसीदास जी वास्तव में सच्चे अर्थों के अंदर समाज के सच्चे संत थे बेटा। लोक कल्याण की भावना नहीं थी। इसलिए उस समय मैंने पूर्व में आपको बताया बेटा, भोली भाली अनपढ़ गंवार जनता थी। पढ़ने लिखने का अधिकार, क्योंकि समाज के अंदर वर्णाश्रम व्यवस्था थी, इसलिए ब्राह्मणों को पढ़ने लिखने का अधिकार प्राप्त था बेटा। और उस भोले भाले अनपढ़ गंवार जनता को पुरोहितों ने अपने कर्मकांडों के द्वारा झूठे आडंबर, अंधविश्वास आदि बातों का भ्रमजाल फैला करके उन लोगों को गुमराह कर रखा था। अनपढ़ भोले भाले लोग थे, कुछ जानते नहीं थे बेटे। तो तुलसीदास जी ने प्रत्यक्ष इस चीज को समाज के अंदर देखा कि समाज के सारे लोग हैं ये पुरोहितों के जाल के अंदर फंसे हुए हैं, इनको बाहर निकालना है। इसलिए जन साधारण के लिए, आम आदमी के लिए धर्म को, धर्म की प्राप्ति, धर्म के द्वारा, धर्म के किस मार्ग पर चलना है, धर्म क्या है, कैसे इसको अपनाना है, कैसे इसके ऊपर चला जा सकता है, पुरोहितों ने तो उलझा दिया था। लेकिन तुलसीदास जी ने अपने उपदेशों के द्वारा, अपनी कलम के द्वारा, अपने प्रयास प्रयत्नों के द्वारा उसको सरल बनाया, सहज बनाया और सुलभ बना करके इन पुरोहितों के धार्मिक अधिकार, एकाधिकार जो समाज के ऊपर इन्होंने कर रखा था, उसको कमजोर कर दिया, उसके जड़ें हिला दी बेटा। तुलसी मानवीय करुणा के थे, मानव के भीतर की संवेदनशील थे बेटा। ये मानवीय संवेदनाएं भरी हुई थी, तभी तो मानवीय करुणा के कवि है बेटा। वे मनुष्य के प्रति दया, और दया तभी होगी जब कोई अगला क्या होगा, दुखी होगा। दुखी को देख करके उसके प्रति जो हमारे भीतर दया का भाव पैदा होता है, वही तो हमारी करुणा है, और क्या है। उस समय समाज की स्थिति बड़ी विकट थी बेटा। 2 वक्त की रोटी के लिए तुलसीदास जी ने लिखा, बेचत बेटा बेटी को। मां बाप की ऐसी दयनीय दशा थी बेटा समाज के अंदर, रोटी भी सुलभ नहीं हो रही थी। ऐसे के अंदर वो अपने बेटे और बेटी को, कवितावली के अंदर इस बात का जिक्र किया है उन्होंने बेटा। एक जगह लिखा है तुलसीदास जी ने, बेटे और बेटियों को भी बेच डालते थे बेटा। व्यापारी का व्यापार बंद था, किसान की किसानी नहीं हो रही थी, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही थी। हर वर्ग जात, कर्मकार जो लोग थे, कर्मकारों के काम सब बंद हो चुके थे बेटा। बड़ी विकट स्थिति। तो ऐसे के अंदर तुलसीदास जी ने उस युग का यथार्थ चित्रण किया है बेटा। और यह यथार्थ तभी पनपता है जब कोई सच्चे हृदय के अंदर उस वर्ग, उस समाज, उस देश की जो पीड़ा है, जो दुख है, उसको अपना मान करके चलता है, उसको अनुभूत किया और फिर उसको अभिव्यक्ति प्रदान की बेटा तुलसीदास जी ने। तो करुणा जिन्हें कोल, किरात, आभीर, जवन, खस, सौपच आदि सभी अंतज्यों और अछूतों को भक्ति का उत्तराधिकारी बनाए। ये अंतज्यों और अछूत जो समाज में थे, दूसरे गैर ब्राह्मण बेटा, क्योंकि ये पुरोहित जो थे, प्रोताई के काम पर अपना एकाधिकार मानते थे। और समाज के अंदर गैर ब्राह्मण जाति जैसे बेटा कोल है, किरात है, आबीर है, जवन है, खस है, सौपच है, इसके अलावा अछूत, निमन
जाति के जो लोग थे उनको भी भक्ति का उत्तराधिकारी बनाया। अरे उस बनाने वाला, ऊपर वाले ने, बनाने वाले ने जब किसी प्रकार का कोई अंतर या भेद हमारे भीतर नहीं रखा है तो हम कौन होते हैं अंतर या भेद रखने वाले? जातिगत भेदभाव उनके भीतर नहीं था बेटा। समाज में ये छुआछूत की जो भावना थी इसको मिटाने का प्रयास किया तुलसीदास। सबको गले लगाया, उनके करीब आए। तुलसी का साहित्य निष्क्रियता का नहीं। अरे जहां इस प्रकार से समाज के अंदर भेदभाव होता है, जिस समाज में जाति वर्ग धर्म को लेकर के अंतर होता है, मतलब एक परिवार होता है, परिवार के अंदर 5-6 सदस्य हैं, अगर उनके विचारों में समानता नहीं है वो परिवार आगे नहीं बढ़ेगा, वो परिवार बिखर जाएगा। और जिस परिवार के सदस्यों के अंदर विचारों में समानता है, कोई मतभेद नहीं है, वह परिवार एकजुट होकर के आगे बढ़ेगा। बात वही समाज के लिए, देश के लिए कि जहां जाति वर्ग धर्म संप्रदाय आदि को लेकर के भेदभावों को बढ़ावा दिया जाता है वो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब वो उसके अंदर सक्रियता नहीं होगी बेटा, क्योंकि सक्रिय समाज वही होता है बेटा जिस समाज के अंदर गतिशीलता होती है, जिस समाज के लोग हैं अपने अपने कामों के अंदर लगे हुए हैं। सब है लगे कर्म में कोई न निष्क्रिय आता, तुलसीदास जी लिखते हैं बेटा ऐसा। सब है लगे कर्म में कोई न निष्क्रिय नजर आता। मतलब जहां सब अपने अपने कर्म के अंदर लगे होते हैं, जहां सब काम में लगे होते हैं तो वो सक्रिय होते हैं। तो तुलसीदास जी का जो साहित्य है वो निष्क्रियता को बढ़ावा देने वाला नहीं है बेटा, निष्क्रियता का नहीं है। और यह जीवन की अस्वीकृति का साहित्य भी। अस्वीकृति मतलब जहां जिस समाज में, जिस जीवन के अंदर, जिन लोगों के अंदर निष्क्रियता होगी तो उस निष्क्रियता के चलते जीवन में क्या आ जाएगी, आगे चल करके अस्वीकृति आ जाएगी कि वो जीवन को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। उनका अपना खुद का जीवन भी स्वीकार्य नहीं होगा, बाहर बन जाएगा। व्यक्ति के लिए अपना व्यक्तिगत जीवन है वो बाहर स्वरूप लगेगा उसको। और जब ऐसी कठिन परिस्थिति, दुर्लभ परिस्थिति पैदा होती है तो चाहे वह समाज है, चाहे वो परिवार है, चाहे वो देश है, कुछ भी हो बेटा, उसके अंदर निष्क्रियता और अस्वीकृति होगी। लेकिन तुलसीदास जी का जो साहित्य है, तुलसीदास जी ने अपने साहित्य के द्वारा समाज के अंदर इस प्रकार से पूर्व में जो चली आ रही निष्क्रियता और अस्वीकृति थी, उसकी जगह, निष्क्रियता की जगह सक्रियता और अस्वीकृति की जगह स्वीकृति प्रदान की है। यानी लोगों के जीवन में सक्रियता और स्वीकृति लाने वाला तुलसीदास जी का साहित्य है बेटा, ये कह सकते हैं। इसीलिए तो वो सच्चे अर्थों के अंदर लोकनायक कहलाते हैं। इसीलिए अन्य रचनाकारों ने उनके भीतर समन्वय की भावना देखी है बेटा। वो सच्चे अर्थों के अंदर अपने समाज का, अपने देश का कल्याण करने वाले हैं। वो सच्चे रूप के अंदर, सच्चे अर्थ के अंदर एक सच्चे संत है बेटा। भारत के नए जागरण का कोई महान कवि भक्ति आंदोलन और तुलसीदास के प्राणमुख होकर नहीं रह सकता है। भारत इस प्रकार से ये जो आंदोलन चला, इस आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि समाज में जागृति आई, चेतना आई, एक नई लहर व्याप्त हो गई बेटा। लोग सचेत हो गए, समझने लगे। तो यह जो दौर आगे परिवर्तन और बदलाव का बहने लगा, यह नव जागरण के नाम से जाना गया। समाज के प्रत्येक क्षेत्र के अंदर परिवर्तन और बदलाव है वो दिखाई देने लगा। तो यह नव जागरण, तो भारत के नए जागरण का कोई महान कवि भक्ति आंदोलन और तुलसीदास से प्राणमुख होकर नहीं रह सकता। तुलसीदास से प्राणमुख का मतलब हो गया बेटा उदासीन। बाद के जो रचनाकार है, तुलसीदास जी के बाद के नवजागृति, नवजागरण के बाद के जो रचनाकार है वो भक्ति आंदोलन और तुलसीदास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से कोई भी उदासीन होकर के नहीं। क्यों? आने वाली पीढ़ी जो रचनाकार उनके लिए तो तुलसीदास जी आदर्श प्रेरणा के पुंज हैं। और ऐसी शाश्वत प्रेरणा के पुंज से कोई उदासीन कैसे रह सकता है, उनसे विरुद्ध कैसे हो सकता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जैसे प्रगतिवादी समालोचकों द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रशंसा और स्वीकार्यता तुलसी को लोकनायक, कालजयी और शाश्वत कवि होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्या है? यद्यपि डॉक्टर रामविलास शर्मा जो रचनाकार है, ये प्रगतिवादी
जो युग की धारा है आधुनिक काल के अंदर, उसमें इनका नाम आता है। और इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रशंसा की है और स्वीकार्यता तुलसी को, और इस रूप के अंदर स्वीकार भी किया है कि सच्चे अर्थों के अंदर तुलसीदास जी उस युग के क्या थे, सच्चे लोकनायक थे, कालजयी थे, उस काल पर विजय प्राप्त करने वाले थे। और शाश्वत, शाश्वत का अर्थ होता है बेटा जो हमेशा बना रहता है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। यानी आने वाले रचनाकारों के लिए, रचनाकारों की आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए जो तुलसीदास जी है वो एक आदर्श, और आदर्श क्या होते हैं बेटा, अपने आप में शाश्वत होते हैं, कभी मिटते नहीं है बेटा। जो पीढ़ी बाद में आती है उसके लिए वो प्रेरणा के पुंजे बने रहते हैं। तो ये है बेटा मूल पाठ जो का परिचय मैंने आपको करवाया है कि जो भक्ति आंदोलन और तुलसीदास, जिसके अंदर भक्ति आंदोलन की जो अलग जगाई गई या ये जो लहर समाज के अंदर चले, और इसके अंदर सबसे ज्यादा भूमिका तुलसीदास जी की रही है। और तुलसीदास जी को इसके अंदर सच्चे अर्थों के अंदर उनको लोकनायक, कालजयी और उनको शाश्वत कवि होने को बताया गया है, जो डॉक्टर रामविलास शर्मा का यथार्थ है। इसमें कोई कल्पना वाली बात है नहीं है बेटा। और इसके बाद में आगे अपने जो पाठ है, मूल पाठ है, उस मूल पाठ की व्याख्या पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।